हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कानन वीजा इनसाइट्स। हम लाए हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए। इंपीरियल कॉलेज लंदन आ रहा है बैंगलोर और वो भी मई 2025 तक। इंपीरियल लॉन्च कर रहा है एक नया रिसर्च हब इंपीरियल ग्लोबल इंडिया बैंगलोर में और यहाँ कोलैबोरेशन होगा इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ जैसे IISc, IITs, AIIMS एटसेट्रा। फोकस एरियाज रहेंगे क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, हेल्थ और मेडिकल इनोवेशन। ये इनिशिएटिव इंडिया की NEP 2020 और UK इंडिया टेक पार्टनरशिप्स के गोल से परफेक्टली अलाइन करता है। तो इसका मतलब ग्लोबल रिसर्च का बूस्ट और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप एक्साइटेड है इस UK इंडिया कोलैबोरेशन के लिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जर्मनी जाना है पढ़ने? तो सुन लो, फाइनेंशियल हर्डल्स के बावजूद इंडियन स्टूडेंट्स का क्रेज जर्मनी के लिए और भी बढ़ गया है। 2024 में लगभग 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं। दैट्स अ 15.1% जंप फ्रॉम लास्ट ईयर। चाहे इनकम प्रूफ के रिक्वायरमेंट्स टफ हो गए हो, इंडियन स्टूडेंट्स फिर भी पीछे नहीं हट रहे। सबसे पॉपुलर कोर्स इंजीनियरिंग, और क्यों ना हो। जर्मनी देता है स्ट्रॉन्ग पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस और हाई रिटेंशन रेट। एक और फैक्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मनी की इकोनॉमी में 8 टाइम्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जितना उन पे इन्वेस्ट किया जाता है। हाँ, DAAD स्कॉलरशिप्स में कट्स आए हैं, लेकिन जर्मनी स्टिल रिमेन्स अ टॉप चॉइस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। क्या जर्मनी आपके स्टडी अब्रॉड की लिस्ट में है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ क्यों रोक दिया गया है? क्या चल रहा है यहाँ? चलिए इसे समझते हैं। कनाडा ने मार्च 21 के बाद कोई एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ नहीं कंडक्ट किया और लोगों के दिमाग में सवाल है क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके कई रीजंस हो सकते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस या सिस्टम अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस या कुछ इलेक्शन रिलेटेड कॉशन एंड सिस्टम रिकैलिब्रेशन। इस अनसर्टेनिटी के साथ CRS स्कोर्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपना प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनाएं। और हाँ, अगर एक्सप्रेस एंट्री में लेट हो जाते हो तो PNP ऑल्टरनेटिव्स भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। कनाडा का CEC एक्सप्रेस एंट्री 2025 कैसे काम करता है? क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं? चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं। अगर आपने कनाडा में काम किया है तो CEC स्ट्रीम आपको PR का एक बहुत सॉलिड चांस देता है, लेकिन 2025 में IRCC ने रूल्स और भी टाइट कर दिए हैं। वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ तभी काउंट होगा जब आपका जॉब नॉक कोड के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली अलाइन रहेगा, आपके पास वैलिड वर्क परमिट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्टूडेंट वर्क को काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप CEC अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और जॉब क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। ट्रम्प के डिपोर्टेशन क्रैकडाउन के बाद क्या कनाडा बनेगा माइग्रेंट्स का नेक्स्ट शेल्टर? सिचुएशन बहुत सीरियस है। US में अब 1.6 मिलियन से ज्यादा माइग्रेंट्स डिपोर्टेशन के रिस्क पर है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कनाडा पर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि कनाडा, स्पेशली क्यूबेक, फेस कर सकता है रेफ्यूजी सर्ज इन द कमिंग वीक्स। ऑलरेडी शेल्टर्स फुल हो रहे हैं, एप्लीकेशन बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या कनाडा तैयार है? ये एक क्रिटिकल मोमेंट है फॉर इमिग्रेशन पॉलिसी, जहां ह्यूमैनिटी और पॉलिटिकल प्रेशर दोनों टकरा रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या कनाडा रेडी है इस चैलेंज के लिए? कमेंट करके अपने थॉट जरूर शेयर करें और लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।